नमस्कार, आज है तारीख 17 मार्च। रुक करते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों की ओर। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सोमवार को तेजस्वी यादव ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब कहा कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन गए हैं, जवाब भी देने नहीं आता है, इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं मंगलवार को तेजस्वी यादव ने मंत्री प्रमोद कुमार पर हाथों से आपत्तिजनक इशारा करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रमोद कुमार के बीच तू मैं हो गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बैठे बैठे हाथों को मुट्ठी बांधकर उन्होंने आपत्तिजनक इशारा मेरी ओर किया। विधानसभा में मंगलवार को गृह विभाग के बजट पर वाद विवाद पर चर्चा हो रही थी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सबूत लेकर आए हैं, हम सबूत के साथ आज सदन में बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम गलत बोल रहे हैं कि दरभंगा में क्राइम पर उन्होंने कहा या नहीं कि अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया है। सिर्फ संजय सारावगी ही नहीं बल्कि मिथिलेश ठाकुर, पवन जायसवाल समेत कई अन्य विधायक सवाल उठा चुके हैं कि नहीं कहिए तो पूरा सबूत हम सदन में रख दें। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस राज्य में भाई भतीजावाद होता है, खास अफसरों को मलाई वाला पोस्ट मिलता है। बिहार में जूनियर को एसडीओ और सीनियर को डीसीएलआर बना दिया जाता है। बताइए यह हो रहा है कि नहीं। बिहार में समीकरण वाले अफसर को 4-5 विभाग का प्रभार दिया जाता है। बिहार में बिना आरसीपी टैक्स के डीएमएसपी की पोस्टिंग नहीं होती। बिहार में मंत्री भाई के बाद मंत्री पुत्र पर बवाल जारी है। नीतीश कैबिनेट के मंत्री पुत्र का जांच दल में दिखने की खबर सामने आने के बाद मंगलवार को विधानमंडल में हंगामा हुआ। विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। कांग्रेस और राजद सदस्य अखबार लेकर सदन में पहुंचे। जैसे ही शून्यकाल की शुरुआत हुई, प्रेमचंद्र मिश्रा समेत अन्य एमएलसी अखबार लहराने लगे। इस दौरान मंत्री जिनके पुत्र पर जांच दल में दिखे थे वो भी खड़े हो गए और विरोधियों को जवाब देने लगे। बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खगड़िया का कुख्यात अपराधी रामविलास सिंह को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार खगड़िया के बचौता थाना क्षेत्र में उसे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार कुख्यात पर लूट, हत्या, रंगदारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी रामविलास सिंह बहुचर्चित अमौसी नरसंहार का भी आरोपी रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु से कूदकर युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के इटहरी के रुपेश कुमार उर्फ धर्मराज के रूप में हुई है। यह ननिहाल सबीर के भिट्टी गांव में रहकर पढ़ाई और जीवन यापन के लिए फोटो लैब में काम किया करता था। वहीं युवक के द्वारा पुल से कूदे जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग खोजबीन में जुटे हैं। मृतक के मामा विकास कुमार ने बताया कि युवक अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं हो पाने से कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। बगहा में पूर्व से चले आ रहे जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर घर बनाने को लेकर विवाद हो गया। पटना वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत के हरिजन टोला की बताई जा रही है, जहां मंगलवार को 2 भाइयों में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। मृतक भीखम राम की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। पहले मंत्री प्रमोद कुमार के मुक्का प्रकरण पर बवाल, फिर रामसूरत राय को लेकर हंगामा हुआ। दरअसल मंत्री रामसूरत राय पर शराब के धंधे में शामिल होने का आरोप लगा था। पिछले 2 दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस इशू को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे और मंत्री से सफाई भी मांग रहे थे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रामसूरत राय को सदन में पक्ष रखने को कहा। मंत्री ने पक्ष रखते समय तेजस्वी पर आरोपों की बौछार कर दी। मंत्री ने तेजस्वी को चैलेंज देते हुए कहा कि अपने खानदान के बारे में बताइए, हम आपके सारे खानदान के बारे में बता देंगे। इसके बाद सदन में भारी बवाल हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मेरे खानदान के बारे में सभी लोग वाकिफ हैं, हम भी अपने खानदान के बारे में बताते हैं और तेजस्वी यादव भी अपने खानदान के बारे में
बताएं। इसके बाद तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। तेजस्वी ने कहा कि मंत्री गलत बात बोल रहे हैं, यह सरासर नियमों के खिलाफ है, ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करें। विपक्ष हंगामा कर रहा था और मंत्री अपना जवाब पढ़ रहे थे, मंत्री बोल रहे थे। इसी बीच विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में ही मौजूद थे। राजद सदस्य सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पटना और जिले के आसपास के इलाकों में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू की है। इस सघन चेकिंग अभियान में हाथीदह क्षेत्र से बाइक सवार 2 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान ली गई तलाशी के दौरान दोनों अपराधियों के पास से देशी कट्टा, 4 कारतूस और 1 मोबाइल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी राजीव कुमार और छोटू कुमार लखीसराय जिले के कढ़ैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। औरंगाबाद डीएम के आदेश पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। साथ साथ वाहन चालक को भी धर दबोचा है। उत्पाद विभाग के वरीय अधिकारी सीमा चौरसिया ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि NH 139 के रास्ते शराब से लदा एक ट्रक औरंगाबाद जिला की सीमा में घुसने वाला है। जानकारी मिलते ही हमने टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई के लिए एरका चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया, जिसमें एक ट्रक पर तकरीबन 1000 पेटी विदेशी शराब बरामद किए गए। मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर दी। पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता हरसिद्धि थाना के मतियारिया पंचायत के अध्यक्ष थे। दुकानदारों ने गोली मारकर भाग रहे एक अपराधी को पकड़ा, बाकी अपराधी भागने में रहे सफल। लोगों ने अपराधी को पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधी के बाइक को आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल पैक्स अध्यक्ष की हत्या के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और भारी हंगामा किया। वहीं अरेराज मोतिहारी पथ को जाम कर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंचे अरेराज डीएसपी सहित अन्य थानों की पुलिस ने लोगों की गिरफ्त से अपराधी अनिल सहनी को छुड़ाया और दुकान में बंद कर लोगों से बचाया। अगर पुलिस अपराधी को नहीं बचाती तो आक्रोशित लोग उसकी जान ले लेते। अपराधी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि मटियारिया के मुखिया सुरेंद्र सिंह ने पैक्स अध्यक्ष की हत्या की सुपारी दी थी। अपराधी के बयान पर मुखिया सुरेंद्र सिंह को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष की हत्या के बाद लोग इतने आक्रोशित थे कि लोगों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया, जिसमें एसपी नवीन चंद्र झा, डीएसपी ज्योति प्रकाश, एसडीओ संजीव कुमार सहित 1 दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। 12 से 6 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सहित वरीय पदाधिकारियों ने दोबारा ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की। समस्तीपुर में NH किराने धड़ल्ले से गैस कटिंग, तेल कटिंग व दूध कटिंग का कारोबार चल रहा है। कटिंग के दौरान पूर्व में भी मुसरी घर्रारी थाना क्षेत्र के रुपौली व फतेहपुर में टैंकर आग लगने से जलकर खाक हो गया था। गैस कटिंग का भी पर्दाफाश हो चुका है। इसी बीच आज बंगरा थाना क्षेत्र के मुर्गी युवक में कंटीन पेट्रोल बुलेट में डलवाकर युवक जैसे ही चला, अचानक उसके बुलेट में आग लग गई। आग लगने से बुलेट जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। नालंदा के बिहार थाना इलाके के रामपुर बैगनाबाद मोहल्ले में देर रात चोरों ने एक शिक्षक के घर को खंगाला। चोरों ने घर में सो रहे सभी लोगों पर नशीला पदार्थ छिड़क दिया, फिर चोरी कर फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही घर में कोहराम मच गया। बैगनाबाद मोहल्ले में धनंजय शर्मा के घर चोरी की वारदात हुई। उनकी पत्नी कंचन देवी ने बताया कि घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाश छत के सहारे घर में घुसे और लोगों पर कोई नशीला पदार्थ छिड़क कर उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने अलमारी में रखे 33,000 नगद गहने सहित कुल 6 लाख के सामान पर हाथ साफ किया।
लोकसभा में मंगलवार को पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार में उद्योग लगाने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार को बिहार की स्थिति से अवगत कराते हुए यहां नए उद्योग स्थापित करने की मांग प्रमुखता से की। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार झारखंड विभाजन के दौरान बिहार के सभी सरकारी उपक्रम झारखंड चले गए। नतीजन आज बिहार की 11 करोड़ आबादी बेरोजगारी एवं भुखमरी से परेशान है। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में कहा कि बिहार में नए उद्योग लगने से यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे पलायन कम होगा और गरीबी दूर होगी। वहीं राज्य में आर्थिक समृद्धि आएगी। आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र की एनडीए सरकार इस दिशा में पहल करेगी। बिहार में नए उद्योग स्थापित होने से बिहार सशक्त बनेगा एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। लखीसराय उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बोर्ड लगी और एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद लग्जरी कार का पीछा कर शराब की खेप को पकड़ा है। पुलिस की यह कार्रवाई हलसी थाना क्षेत्र के केंदी गांव के समीप हुई है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर मंत्री रामसूरत राय के खिलाफ भाकपा माले ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री पर परोक्ष रूप से शराब कारोबार में संलिप्त रहने, शराब कारोबारियों को संरक्षण देने सहित अन्य आरोप भी लगाए। भाकपा माले के औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलम ने रामसूरत राय पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को SC/ST और अति पिछड़े बेरोजगारों को रोजगार के लिए 10 लाख लोन की निगरानी का मसला उठा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सवाल पूछा कि इस योजना के लिए करीब 3 साल होने को है, ऐसे में कितने लोगों को ये लोन दिया गया, कितना यूनिट रोजगार लगा। बीजेपी विधान परिषद सदस्य नवल किशोर यादव ने कहा कि सरकार इस पर निगरानी रखे और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, इस सवाल का जवाब दे। विधान परिषद में मंगलवार को जवाब देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्यमी योजना काफी सफल योजना है। 10 लाख का कर्ज दिया जाता है, इसमें 5 लाख का अनुदान और बाकी पैसे किस्तों में जमा करना है। अभी तक सरकार लाभुकों को 3 किस्तों में पैसा देती है। हमारा प्रस्ताव है कि 2 किस्तों में लोन की राशि दी जाए। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नवल किशोर यादव के पूरक पर जवाब देते हुए कहा कि इस योजना की मॉनिटरिंग जिला अधिकारियों को करना है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाती है। इंटरमीडिएट और साथ ही साथ तमाम जो युवा हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी अलग अलग तरीके से दी जाएगी। बिहार पहले सोचता है फिर अन्य राज्य अमल करते हैं। के मनेर थाना क्षेत्र के रतनचोला गांव में गंगा नदी में डूबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही एक साथ गंगा नदी के बीच में नाव पर बालू लाद रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। नाव पर बालू लादने के दौरान नाव डगमगाने लगी, जिससे दोनों नदी में गिर गए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों की यूं ही तैरना नहीं आता था, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और गोताखोर की सहायता से उन्हें नदी से निकाला गया। बिहार विधानसभा में मंगलवार को राजद के भाई वीरेंद्र निजी स्कूल द्वारा कोरोना काल का जबरन फीस वसूली का मुद्दा उठाया। इस मौके पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग के अलावा आप सब लोग चाहते हैं कि कोरोना काल की फीस नहीं ली जाए, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं कि जो फीस ली गई है उसे वसूला जाए। स्कूल मालिकों का दायित्व है, उन्हें ऑनलाइन क्लास उन्होंने करवाया है और बताया कि प्राइवेट स्कूल में मनमानी फीस बढ़ाने पर रोक के लिए 2019 में कानून बनाया गया था और हस्तक्षेप शिक्षा मंत्री ने आश्वासन देकर किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।